समर्पयामि। अथ अंगपूजा। हस्ते अक्षतान् दद्यात् अंगपूजां। ओम गोविंदाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम माधवाय नमः। जंघे पूजयामि। ओम मधुसूदनाय नमः। कटिं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम ऋषिकेशाय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम संकर्षणाय नमः। तनौ पूजयामि। ओम वामनाय नमः। बाहुं पूजयामि। ओम दैत्यसूदनाय नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम हरिकेशाय नमः। कंठं पूजयामि। ओम चारुमुखाय नमः। मुखं पूजयामि। ओम त्रिविक्रमाय नमः। नासिकां पूजयामि। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। नेत्रे पूजयामि। ओम नृसिंहाय नमः। श्रोत्रे पूजयामि। ओम उपेन्द्राय नमः। ललाटं पूजयामि। ओम हरये नमः। शिरं पूजयामि। ओम श्रीकृष्णाय नमः। पुष्पैः सौभाग्यद्रव्यैः नानापरिमलद्रव्यैः अभ्यर्च विष्णोराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि। धूपं दीपं परिकल्पयामि। अगरे नैवेद्यं प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग्मु शिवो भव। नैवेद्यं समर्पयामि। मध्ये मध्ये पाणियं पुनर्नैवेद्यं समर्पयामि। उत्तरापूषणं हस्तमुखवृक्षालनं पुष्पसाह्येन चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे तुलसीदलपत्राणि समर्पयामि। जगद्गुरुगोपालकृष्णदेवताभ्यो नमः। नमस्कारं करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमो नमः। बृहदपते अति अदर्जो अरेहाद्युमद्विभातिकरतु मज्जनेको दायच्छावसरेत प्रजात तदसमा सुद्रवीण धेहि चितरम्। युवाश्वासा परिवीता आगात्सौश्रयान् भवति जायमानाः तन्धीरा सकवय उन्नेन्द्य सवाद्यो मनसा देवयन्तः। जदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यग्मु शतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्म आबध्नामि शतशारदायाजुगमाञ्जरदृष्टिर्यथा सम्म। मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन अश्वत्थामा बलिरव्यासो हनुमांश्च विभीषणः विनः युवाश्वासा परिवीता आगात्सौश्रयान् भवति जायमानः आसकवय उन्नयन्ति सवाद्यो मनसा देवयन्तः। दोनों यजमानों से एक एक माला। जाहर जमदग्नि श्रद्धायै मेधायै कामा इंद्रियाय ता अहं प्रतिगृह्णामि। जद्दत्तं जत्परादानं कृतञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो दधत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण भगवान की जय। भागवत चरितामृत बीजे आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरितामृत बीजे आरती सब मिल कर कीजे। दया के सागर यदुचंद दया के सागर है यदुचंद गए अजने दिन पद अरविंद।
नहीं पी के नित लीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे नाम को रसना करके गान नाम को रसना करके गान करे मन मोहन मूर्ति ध्यान करे मन मोहन मूर्ति ध्यान नयन निर्गस बदल भगवान नयन निरखे सब थल भगवान कृष्ण को कीर्तन नित कीजे आरती सब मिल के कीजे कृष्ण को कीर्तन नित कीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत बीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे याद जब चरितन की आवे याद जब चरितन की आवे भूलत तन सबरी वही जावे पुलक तन सबरी भई जावे प्रेम सब अंगन में जावे प्रेम सब अंगन में छावे भाव में बहत रहे बीजे आरती सब मिल कर कीजे भाव में भक्त रहे भीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत बीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे जिए पे चढ़े प्रेम को रंग प्रिय पे चढ़े प्रेम को रंग मिले भक्तन को नित सत्संग मिले भक्तन को नित सत्संग काज सब करे कृष्ण हित अंग काज सब करे कृष्ण हित अंग व्यर्थ ही जीवन नहीं जीते आरती सब मिल कर कीजे व्यर्थ ही जीवन नहीं जीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत बीजे आरती सब मिल कर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजे प्रेम अनुलय से सब गाओ प्रेम हृदय से सब गाओ पार भव सागर वही जाओ पार भव सागर भई जाओ
ये जीवन जय हो। आनंदमय की जय, आरती सब मिल के की जय। ये जीवन आनंदमय की जय, आरती सब मिल कर की जय। भगवत चरितामृत बीजे, आरती सब मिल कर की जय। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिल कर की जय। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै, पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। भजे व्रजैकमण्डनं, भजे व्रजैकमण्डनं, समस्त पापखण्डनं, समस्त पाप खण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं, स्वभक्त चित्तरञ्जनं, सदैव नन्दनन्दनं, सदैव नन्दनन्दनं, सुपीच्यगोचमस्तकं, सुपीच्छगोच्छमस्तकं, सुनादवेणुहस्तकं, सुनादवेणुहस्तकं, अनन्तरङ्गसागरं, अनङ्गरङ्गसागरं, नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरं, मनोजगर्वमोचनं, मनोजगर्वमोचनं, विशाललोललोचनं, विशाललोललोचनं, विदूतगोपशोचनं, विधूतगोपशोचनं, नमामि पद्मलोचनं, नमामि पद्मलोचनं, करारविन्दभूधरं, करारविन्दभूधरं, स्मितावलोकसुन्दरं, स्मितावलोकसुन्दरं, महेन्द्रं हारधारणं, महेन्द्रमानधारणं, नमामि कृष्णवारणं, नमामि कृष्णवारणं, कदम्बसूनकुण्डलं, कदम्बसूर्णकुण्डलं, सुचारुगण्डमण्डलं, सुचारुगण्डमण्डलं, व्रजाङ्गनैकवल्लभं,
नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं युतं सुखैकदायकम् नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं सदैव पादपङ्कजम् मदीयमानसे निजं मदीयमानसे निजम् दधानमुत्तमालकं दधानमुद्रमालकम् नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तदोषशोषणम् समस्तलोकपोषणं समस्तलोकपोषणम् समस्तगोपमानसं समस्तगोपमानसम् नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम् भरावतारकं भुवो भरावतारकम् भवाब्धिकर्णधारकं भवाब्धिकर्णधारकम् यशोमती किशोरकं यशोमती किशोरकम् नमामि चित्तचोरकं नमामि चित्तचोरकम् गन्तकान्तभङ्गिनं मृगन्तकान्तभङ्गिनम् सदा सदालसङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनम् दिने दिने नवं नवं दिने दिने नवं नवम् नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं गुणाकरं सुखाकरम् कृपाकरं कृपापरं कृपाकरं कृपापरम् सुरद्विषन्निकन्दनं सुरद्विषन्निकन्दनम् नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीनगोपनागरं नवीनगोपनागरम् नवीनकेलिलम्पटं नवीनकेलिलम्पटम् नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरम् नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरम् ललितप्रभालसत्पटं ललितप्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं समस्तगोपनन्दनम् हृदम्बुजैकमोदनं हृदम्बुजैकमोदनम् नमामि कुञ्जमध्यगं नमामि कुञ्जमध्यगम् प्रसन्नभानुशोभनं प्रसन्नभानुशोभनम् कामकामदायकं निकामकामदायकम् मृगन्तचारुसायकं मृगन्तचारुसायकम् रसालवेणुगायकं
सुरसाल वेणुगायकम् नमामि कुञ्जनायकम् नमामि गण्डनायकम् दग्धगोपिकामनो विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनम् मनोज्ञतल्पशायिनम् नमामि कुञ्जकानने नमामि कुञ्जकानने तवन्निपायिनम् पायिनम् यदा तदा यथा तथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता मया सदैव गीयता मया सदैव गीयता मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता तदा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टकद्वयम् प्रमाणिकाश्रकद्वयम् जपत्यधीत्यया पुमा जपत्यधीत्यया पुमान् भवेत्स नन्दनन्दने भवेत् नन्दनन्दने भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। वेदव्यास भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं
पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतुवाचि मे सदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्गसोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद
कुशलशौनको ब्रवीत्। आनंद कंद परमात्मा की और परम करुणामयी भगवती गंगा मैया की हम सब लोगों पर अत्यंत अत्यंत बड़ी कृपा है कि आज हम इस दिव्य स्थान में गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत जी का श्रवण तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण वर्ष में जो सबसे अच्छे दिन भागवत के श्रवण के लिए माने गए हैं वो ये दिन है। ध्यान रखना, ये वे दिन हैं जिन दिनों में स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर भागवत की कथा पहली बार सुनाई। स्थान का महात्म्य, इस समय का महात्म्य, इस ग्रंथ का महात्म्य, ये सब हम लोगों के लिए जीवन में एक अलौकिक अवसर है। तो परमात्मा ने अलौकिक अवसर तो दिया, अब अपेक्षा यह है कि हम इसका ठीक से उपयोग करें। और इसलिए भागवत जी के कथा के रसावगाहन में दत्तचित्त होकर के हम लोग उन दिव्य रत्नों का ग्रहण करें जो साधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए। कृष्ण गोविंद नारायण रे, 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 कृष्ण गोविंद नारायण रे। हमारी परंपरा में इस दिव्य ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत को, समस्त वेदों के साररूप के रूप में ग्रहण किया गया है। सभी ग्रंथों के रचना के पश्चात भगवान वेदव्यास जी महाराज के चित्त को समाधान तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने भागवत जी का लेखन किया। इसलिए ग्रंथ तो अनेक है, ग्रंथ बढ़िया बढ़िया है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का शिरोमणि ग्रंथ है। तो चलते हैं उसके अवलोकन के लिए नैमिषारण्य की उस पावन धरा पर, जहां पर व्यासपीठ के ऊपर भगवान वेदव्यास जी के महान शिष्य सूत जी महाराज विराजे हैं और श्रवण करने के लिए शौनकादिक मुनीश्वर दीर्घ काल से बैठे हैं। हमारे सारे ग्रंथों का प्रकाशन नैमिषारण्य की पुण्यस्थली में हुआ। आप नैमिषारण्य की यात्रा कभी किए हो तो आपने देखा भी होगा, वहां पर सूत जी महाराज की गद्दी है और असंख्य ऋषि मुनि आकर के उनसे अनेक ग्रंथों का श्रवण लगातार किया करते थे। एक दिन ऐसी ही पावन बेला में व्यासासन पर विराजमान सूत जी महाराज जब कुछ बोलने वाले थे, इतने में प्रश्नकर्ताओं में अत्यंत कुशल शौनक जी महाराज उठ करके खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ करके सूत जी से प्रार्थना की। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि
कथासारं मम कर्णरसायनम् श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत। महात्मा शौनक जी ने कहा, गुरुदेव आपने लगातार दीर्घ काल से हमारे सामने अनेक ग्रंथों का निरूपण किया, उत्तमोत्तम कथाएं सुनाई। हम उसके लिए आपका कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सारी की सारी कथाओं का सार जिसमें आ जाए, ऐसी दिव्य कथा का श्रवण आप हमें कराइएगा। एक बात और है, हम लोग तो दीर्घ काल से यहां पर श्रवण करते हुए बैठे हैं, इसलिए आप जितना लंबा बोलते गए हम श्रवण करते गए। कलयुग के लोगों के पास उतना समय नहीं होगा, इसलिए कृपा करके आप अपनी सारी बात संक्षेप में सुनाइए और इस तरह सुनाइए कि जीव का परम कल्याण हो जाए, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वह सभी प्रकार से निर्भय हो जाए। जीवात्मा भयभीत है, दे ऑलवेज फील इनसिक्योर। यह मनुष्य के जीवन की विचित्रता है, ध्यान रखना। हमारे भीतर सर्वदा एक असुरक्षा की भावना हो जाती है। ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, वैसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये निर्भयता, समस्त दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। सूत जी महाराज मुस्कुरा दिए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योगवर्धनयच्च कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। महात्मा सूत जी ने कहा, शौनक जी आपके प्रश्नों को सुनकर के मेरे चित्त को आह्लाद हुआ। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको प्रदान करूंगा, बस सावधान होकर के सुनिएगा, अपना ध्यान बंटने मत दीजिएगा। उत्तम ज्ञान उसी के पल्ले पड़ता है जो एकाग्र होकर के उसका श्रवण करता है। महाराज, छोटे मोटे दुखों की बात क्या, भगवान सुखदेव जी महाराज ने तो हम सब लोगों पर इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि सबसे बड़े दुख में से मुक्त होने का रास्ता उन्होंने हम लोगों को प्रदान कर दिया। देखो, संसार में दुख है, लेकिन सब दुख सब लोगों को भुगतने नहीं पड़ते हैं। संसार में गरीबी है, सब लोग गरीब नहीं है। संसार में अज्ञान है, सब लोग अनपढ़ नहीं है। संसार में रोग है, सब लोग रोगों से आक्रांत नहीं है। अपने प्रिय लोगों से वियोग होने का दुख संसार में है, लेकिन सब लोगों को अपने जीवन काल में यह दुख देखना ही पड़ता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन संसार में एक दुख ऐसा है जो सबके पीछे पड़ा हुआ है और सबको सर्वदा व्यथित करते रहता है। उस दुख का नाम है मृत्यु का भय। इस एक दुख में सारे दुख आ जाते हैं। व्यक्ति
अपने सारे काम तो करता है, लेकिन उसके मन में एक भाव निरंतर रहता है कि मुझे ये सब छोड़ करके एक दिन जाना है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम। काल नाम का भयंकर अजगर, मृत्यु नाम का भयंकर अजगर ऐसे मुंह खोले बैठा है, हम लोगों के ध्यान में भी नहीं आता है कि हम कब चले जाएंगे। सारे हमारे खेल ऐसे कैसे रह जाते हैं। अच्छा, ये एक के साथ बात नहीं है, सबके साथ है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि मुझे एक दिन जाना है। किसको पता नहीं, हाथ ऊपर करो। सबको जाना है। अच्छा, दूसरी एक विचित्र बात है, जाना है ठीक है, लेकिन जाने की तिथि तय होती तो हम अपने जीवन का प्लानर बना लेते। अभी ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर जाए तो जाएंगे। और वो तय भी नहीं है ना, जाना है पक्का, कभी भी जाना पड़ सकता है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में अभी जो बादलों के फटने के कारण जो घटनाएं घटी है, क्या उन लोगों को पता था कि अभी जाना है? और ये कहीं पर भी घट सकता है। जाना है पक्का, कभी भी जाना पड़ सकता है, ये भी ध्यान में आता है। और कोई भी जाना चाहता, हाँ, सबको लगता है कि अपन काय को जाए, यहीं पर बैठे परमानेंट। सब परमानेंट होने की बात सोचते हैं और ध्यान में यह आता है कि यह संभव तो दिखता नहीं है, जाना तो पड़ेगा। इच्छा से जाए, अनिच्छा से जाए। और इसीलिए एक स्ट्रेस निरंतर मन में होता है। कितना भी जी लेने के पश्चात भी आदमी को लगता है, अरे इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया और अब जाना है। न, कुछ तो भी कोई उपाय नहीं। और इसीलिए उसके मन में एक तनाव होता है। कालव्याल मुखग्रास त्रास, सूत जी का शब्द है त्रास। हम लोगों को त्रास, संत्रास, कष्ट, स्ट्रेस, ये सतत होता है। सूत जी ने कहा, महात्माओं, भगवान सुखदेव जी महाराज की सबसे बड़ी कृपा हम लोगों पर ये हुई कि उन्होंने हमें इस मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए छूट जाने का उपाय सिखा दिया। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम। भागवत के श्रवण का फल क्या है, इसको पहले ध्यान में लीजिएगा। भागवत के श्रवण का हेतु क्या है? त्रास निर्णाश हेतवे। शरीर की मृत्यु टलेगी नहीं, लेकिन देह जब भी जाना हो, उसकी जरा सी भी व्यथा मुझे अनुभव नहीं हो। जाना है तो जाएगा। सात दिनों तक भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई
और 7वें दिन पूछा, राजन बताओ, तक्षक के आने का समय हो चुका है, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है? राजा ने कहा, महाराज आता है तो आवे, डसता है तो डसे, शरीर रहता है तो रहे और जाता है तो जाए, आई डोंट केयर एट ऑल। मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम, यह परीक्षित का वाक्य है। महाराज मेरे मृत्यु का भय समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत निर्भय जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है, और जीने का स्वाद इसी में है कि हम निर्भयता से जिए। भगवान सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, हमारे अनेक असंख्य ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भागवत जैसा अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं है। हमारे सारे ग्रंथों का सारी से एक ग्रंथ में हम लोगों को प्राप्त होता है। और तो और जिस समय महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से कथा श्रवण करना आरंभ कर रहे थे, स्वर्ग के देवता वहां पर आकर के पहुंचे और राजा परीक्षित के साथ एक विनिमय करना चाहा। देवताओं ने कहा, राजन, हम आपके लिए स्वर्ग से अमृत का कुंभ लाए, अमृत का कुंभ। आप इसका प्राशन करेंगे तो 7वें दिन तक्षक आकर के आपको दंश करेगा, तब भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। यह हम आपको देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में आप श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल हमें प्रदान कीजिए। देवता बार्गेनिंग करना चाहते हैं। राजा भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, राजा को उसका फल मिलने वाला है। देवता कहते हैं कि वह फल हमें मिल जाए और स्वर्ग का अमृत आपको मिल जाए। हम जैसे कोई होते ना श्रोता, तुरंत मान्य कर लेते। क्या किया महाराज परीक्षित ने? महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव जी महाराज से कहा, देव, आप अपनी कथा आगे चालू रखिएगा, मुझे इन देवताओं से कोई मतलब नहीं। न ददौ स कथामृतम, स्वर्ग के अमृत से भी राजा को कथामृत अधिक महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि राजा इस बात को जानते हैं, स्वर्ग का अमृत पीने वाला भी एक न एक दिन तो अपने शरीर को त्यागेगा। स्वर्ग का अमृत प्राशन करने के पश्चात भी चित्त के विकार समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी का पान करता है, चित्त के विकार नष्ट होकर के, चित्त शुद्ध होकर के वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसके लिए मृत्यु एक सामान्य खेल बन जाता है। राजा की यह कथा निष्ठा राजा को वह संपूर्ण फल प्रदान करती है। भगवान सूत जी महाराज ने कहा, भगवान नारायण ने यह उपदेश सबसे पहले ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने उपदेश के बेसूत्र अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किए। नारद जी ने वे सारे सूत्र भगवान वेदव्यास जी को दिए। भगवान वेदव्यास जी ने उसका विस्तार किया। एक दूसरी परंपरा से तो साक्षात देवर्षि नारद जी इस ग्रंथ के श्रोता बने और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र
सनक सनंदन सनातन संत कुमार इस ग्रंथ के वक्ता बने। और ऐसा रस आया, सूत जी से ऋषियों ने पूछा, महाराज निरंतर भ्रमणशील देवर्षि नारद जी महाराज 7 दिन एक जगह पर टिक करके बैठे कथा सुनने के लिए, और निरंतर भ्रमणशील चारों संत कुमार भी 7 दिन एक स्थान पर रहे। वो प्रसंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम सुनना चाहते हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मल। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, एक बार चारों संत कुमार सत्संग के लिए भूमंडल पर आए, बद्रिकाश्रम में उतरे, वहां से वे आगे बढ़ने वाले हैं। इतने में सामने से आते हुए नारद जी दिखे। वैसे हमारे नारद जी है ना, नारद जी प्रसन्न मुनि हैं, सर्वदा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, प्रसन्न है, उनके कभी कोई तनाव दिखता ही नहीं है। लेकिन आज संत कुमारों ने देखा नारद जी बहुत तनाव में हैं, अधोवतन होकर के जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। संत कुमारों ने आवाज दी, नारद जी ने चौंक करके देखा, समीप आकर के प्रणाम किया। संत कुमारों ने पूछा, महाराज थाने काहे हुई गयो, आज आप इतने उदास कैसे हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनन्तव। अरे कहां से पधार रहे आप, कहां जा रहे हैं, इतने उदास क्यों हो गए हैं? नारद जी ने कहा, महाराज मुझे अपने लिए कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं सत्संग के लिए भूमंडल पर आया, पूरे भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमा, समाज की स्थिति को देख करके मेरे मन में बहुत बहुत प्रश्न उठे। नैतिकता का ह्रास, लोगों में झूठ छल कपट का निरंतर बढ़ता हुआ प्रमाण, घर घर में कलह, किसी की किसी को मर्यादा नहीं रही, धर्माचार्य भी ऐसे ही हो गए, मठों में मंदिरों में पवित्र का अभाव होने लग गया। ये सब देख करके मैंने विचार किया, ये काल की महिमा है, मुझे इससे क्या करना है? मैं वृंदावन में जाऊं, राधे गोविंद गाऊं? नारद जी सारी बात बतला रहे हैं कि ये सोच करके मैं स्वयं वृंदावन में आया। कर्म फूटा आदमी जहां पहुंचता है ना, वहां अपने आप कोई न कोई आपत्ति पहुंच जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, मैं आया तो आनंद मनाने के लिए था, प्रसन्नता से संकीर्तन करने के लिए आया था, लेकिन यमुना जी के तट पर मैंने एक अद्भुत बात देखी। एक तरुण स्त्री बैठी है, उसके समीप 2 वृद्ध लेटे हैं, यह उनको जगाने का प्रयास कर रही है, वे जग नहीं रहे हैं, और ये चारों ओर कोई मेरी सहायता करने वाला मिलेगा क्या, ऐसे देख रही है। उसने मुझे देखा और आवाज देकर के रो, गोवो साधो क्षणंतिष्ठ मच्चिंता मपिना। महाराज महाराज थोड़ी थोड़ी मेरी सहायता कीजिएगा, अब एक स्त्री जब पूछ रही है तो जाना आवश्यक है। मैं उसके समीप गया, बातचीत करने पर पता चला कि वो भक्ति महारानी है।
और वे दोनों वहां पर जो लेटे वृद्ध है वे दोनों उसके पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। पूछने पर पता चला कि भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में वृद्धिंगत हुई, महाराष्ट्र में चारों ओर फैली, उत्तर भारत में आकर के पाखंड के कारण उसके अंग खंडित हो गए। भक्ति ने कहा, महाराज गुर्जर आदि प्रांतों में आकर के मेरे पुत्रों का तेज चला गया, मेरा भी तेज चला गया, इसलिए मैंने सोचा मैं वृंदावन में जाऊं। मैं यहां पर आई, यहां पर आने के पश्चात मुझे तो अपना तेज पुनश्च प्राप्त हो गया, लेकिन ये दो मेरे बेटे ये तो अपनी चेतना ही खो दी है, अचेत होकर के ये वृद्ध होकर के गिर पड़े हैं। अब इनको कैसे जगाऊं? आप मेरा सहयोग कीजिए। नारद जी ने कहा, शरद कुमारों से मैंने उन दोनों को जगाने का प्रयास किया। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध, दोनों हिले ही नहीं। मैंने आवाज दे करके उनको हिला करके जगाने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। आखिर मैंने वेद का पारायण किया, कुछ नहीं हुआ। वेदांत का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। अरे सारे उपनिषद पढ़ लिए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, गीता पढ़ना जब आरंभ किया तब थोड़ा सा परिणाम हुआ। थोड़ा सा परिणाम कैसे हुआ? मैंने गीता का पाठ आरंभ किया तो दोनों भी जरा आंखें खोल करके थोड़े जगने लगे, उठ करके बैठने लगे, उनको चेतना प्राप्त होने लगी। लेकिन जैसे मैंने गीता का पाठ बंद कर दिया, दोनों फिर गिर गए। अरे महाराज, ये तो ऐसे हो गया जैसा भागवत की कथा में होता है। दोपहर का समय हो और श्रोता बढ़िया भोजन करके आया हो और यजमान ने ब्याजी ब्याजी करके जिमाया हो, इसलिए टाकी पूरी भरी हो, ऊपर पंखा चला हो और कोई निरुपद्रवी पड़ोसी पास में बैठा हो, तो अपने आप ही जैसे समाधि का अभ्यास आरंभ हो जाता है और निश्चिंत होकर के अपनी गर्दन को किसी के कंधे पर झुका करके एक 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 श्रोता समाधि में जाने लगता है। बेचारा वक्ता इस दुर्दशा को देख करके गोपाल कृष्ण भगवान की जय एक जयकारा करता है तो जो सो गया था वो जग जाता है और पहले देखता है कि मने कुन देखियो। फिर इधर कथा का आरंभ हो गया तो उसका समाधि का अभ्यास फिर आरंभ हो जाता है। तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। महाराज, गीता का पाठ चल रहा था तो दोनों जग गए, गीता का पाठ रुक गया तो दोनों फिर लेट गए। मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैंने स्वयं ध्यान समाधि लगा करके भगवान से पूछना चाहा तो मुझे वाणी सुनाई दी, नारद जी, भक्ति की समस्या को दूर करने का उपाय एक ही है। एतदर्थं तु देवर्षे सत्कर्मत्वं समाचर। इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और वो सत्कर्म भी आपको ऋषियों से पूछना पड़ेगा। महाराज, मैं सर्वत्र घूम रहा हूं, मुझे कोई भी ये बतला नहीं पाया कि कौन सा सत्कर्म करने से भक्ति की समस्या का समाधान होगा, ज्ञान वैराग्य का जागरण होगा। आखिर मैंने विचार किया
कि मैं बद्रिकाश्रम में जाकर के साक्षात भगवान से पूछूं, इसलिए मैं यहां पर आया। तो भगवान भी बड़े चतुर है ना, उन्होंने आप ही को मेरे सामने भेज दिया। आप साक्षात भगवत पार्षद हैं, आपकी वाणी भगवान की वाणी है। आप कृपा करके बतलाइए, भक्ति की समस्या का समाधान कैसे होगा, ज्ञान वैराग्य का पुनर्जागरण कैसे होगा। सनत कुमारों ने कहा, महाराज नारद जी महाराज, बिना कारण के आप इतने परेशान हुए, आपको एक सादा उपाय करना चाहिए था। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की समस्या का समाधान करना है ना, और कुछ मत कीजिए, एक भागवत जी का सप्ताह कीजिए। नारद जी ने कहा, आपकी वाणी साक्षात भगवत वाणी होती है। जब आपने कहा तत्त्रिकम तरुणायते, ये तीनों भी उससे पुनः अपने मूल रूप में आ जाएंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करके चलिएगा और भागवत जी की कथा करके और भक्ति की ज्ञान के वैराग्य की समस्या का समाधान कर दीजिएगा। संत कुमारों ने जरा भी ना आने का कहा, बिल्कुल चलो ऐसा करो, गंगा जी के तट पर है ना, आप हरिद्वार क्षेत्र में कथा की तैयारी करो, हम पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों भी यमुना जी के तट पर वृंदावन में है, और आप कथा करना चाहते हैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार में, इसका उनको लाभ कैसे होगा? ये तो ऐसे हो गया कि पेशेंट हरिद्वार में है और डॉक्टर अमेरिका में है, इलाज चल रहा है, इसका लाभ कैसे होगा? संत कुमारों ने विश्वास के साथ कहा, नारद जी आप जरा भी व्याकुल मत होइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने कहा गंगा जी के तट पर हरिद्वार क्षेत्र में आप कथा का आरंभ कीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं, अरे ज्ञान को वहां आना पड़ेगा, वैराग्य को वहां आना पड़ेगा, भक्ति को वहां आना पड़ेगा, इन तीनों के पीछे पीछे साक्षात भगवान को भी वहां आना पड़ेगा। इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। गंगा जी के तट पर हरिद्वार क्षेत्र में संत कुमारों की कथा का आरंभ हुआ। देवताओं ने आकाश मंडल में से पुष्पों की वृष्टि की और संत कुमारों ने बोलना आरंभ किया, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समार। भागवत जी का सेवन करो, भागवत जी का श्रवण करो। भागवत जी का सेवन करो ऐसा कहा है हो, केवल सुनो ऐसे नहीं कहा है। श्रवण करना और सेवन करना में अंतर होता है। हम जल पीते हैं और औषधि का सेवन करते हैं। जब क्योंकि औषधि को, अब पानी का क्या है, हम किसी के घर पर पहुंच गए, आदर के साथ किसी ने ला करके गिलास रख दिया, हमें प्यास नहीं थी, फिर भी हमने उठा करके 2 घूंट पी लिया, ऐसा चलता है। दवा का ऐसा नहीं चलता है। वो कब लेनी है, कितनी लेनी है, परहेज क्या रखना, सब नियम होते हैं। इसलिए भागवत जी का श्रवण भी सेवन के रूप में करना चाहिए, नियमों के अधीन रह करके करना चाहिए। कभी आ गए घंटा भर बैठ लिए, ऐसे भागवत से उद्धार नहीं है।
नवरात्रि में जैसे हम अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार कुछ न कुछ नियमों का पालन हम पूर्ण कथा का श्रवण करते हुए करें। अपेक्षित ये होता है। सदा सेव्या सदा सेव्या। संत कुमारों ने कहा, महाराज ये कथा ऐसी दिव्य है, प्रयाग क्षेत्र अच्छा है, गंगा जी के स्नान की बड़ी महिमा है, काशी नगरी की बड़ी महिमा है, लेकिन भागवत जी के श्रवण की इन सबसे भी ज्यादा महिमा है। न गंगा न गया काशी पुष्कर न प्रयागकम। मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तो भी सविति भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। ऐसा जब कहा तो नारद जी ने कहा, महाराज धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला ग्रंथ, आपने तो भागवत जी को भगवान के समकक्ष बैठा दिया। नारद जी ने जब ये पूछा तो संत कुमार बोले, अरे भगवान के समकक्ष क्या बैठाना है, श्रीमद् भागवत भगवान के समकक्ष ग्रंथ है, क्योंकि स्वयं श्री भगवान इसमें विराजमान है। नारद जी भगवान द्वारिकाधीश जब अंतर्धान होने वाले थे, एकांत में आकर के उद्धव जी ने उनसे कहा, केशव मुझे अपने साथ लेकर के चलो। भगवान बोले, उद्धव थोड़ा शांत रहो ना, मैं अंतर्धान हो जाऊंगा, ये बात सत्य है, लेकिन मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। अरे अंतर्धान होने के बाद में भी मैं भूमंडल पर ही रहने वाला हूं। उद्धव जी ने कहा, केशव कृपा करके बतलाओ आपका निवास कहां पर होगा। भगवान ने कहा, सुनो, मैं प्रभास क्षेत्र में अंतर्धान होने के साथ ही श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो जाऊंगा, भागवत जी में मैं छिप करके रहूंगा। जब जब भी तुम्हें मुझसे संपर्क करने की इच्छा हो ना उद्धव, भागवत के पन्ने पलटना आरंभ करो। मुझसे कुछ पूछना है, भागवत जी के माध्यम से मैं तुमसे बात करता रहूंगा। मेरी अनुभूति प्राप्त करनी है, तुम भागवत जी के रस में डूब जाओ, मेरी अनुभूति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी। उद्धव भागवत में विराजमान रह करके विश्व के ऊपर अनुग्रह करते रहना, यही मेरा विचार है। इसलिए श्रीमद् भागवत यह ग्रंथ नहीं है, यह भगवान का साक्षात विग्रह है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसा जैसे ही संत कुमारों ने देवर्षि नारद जी के सामने कहा, एकाएक क्या हो गया पता है? एक युवती और दो युवक वहां प्रकट हो गए और तीनों के तीनों नृत्य करते हुए गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति ताञ्चागतां भागवतार्थभूषाम्। एकाएक एक युवती और दो युवक प्रकट होकर के नृत्य करने लग गए साधुओं की उस सभा में। सब चकित होकर के देखते रह गए। नारद जी ने पहचान लिया, अरे ये तो भक्ति देवी है। अत्यंत चिंताग्रस्त थी भक्ति देवी वृंदावन के धाम में। यहां तो प्रसन्नता से नृत्य कर रही है और ज्ञान और वैराग्य दोनों भी बेहोशी को त्याग करके यौवन को प्राप्त करके यहां पर नृत्य कर रहे हैं। भक्ति की समस्या का समाधान हो गया। नारद जी को आनंद हुआ। आगे बढ़ करके स्वागत किया नारद जी ने और एक बात कही, भक्ति देवी आपका स्थान वैष्णवों के अंतःकरण है। देखो नारद जी उस कथा के संयोजक है और सबको वहीं पर बैठना पड़ता है जहां संयोजक बैठाता है। तो नारद जी ने कहा आपका स्थान वैष्णवों के अंतःकरण है, आप वहीं पर विराजमान हो जाइएगा। यह सुनते ही ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति अंतर्धान होकर के वहां जितने श्रोता बैठे थे सबके अंतःकरण में विराजमान हो गए। अंतरंग में भक्ति का जागरण हुआ और एकाएक क्या हुआ, सभी के अंतरंग में साक्षात भगवान मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान कहां होते हैं जी? एक सिद्धांत ध्यान में रखना, जहां भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है वहां भगवान को स्वयं आना ही पड़ता है। अंतरंग में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, भक्ति का जागरण हो जाए, अब भक्ति ने स्वयं प्रवेश किया तो अपने आप सभी के अंतःकरण में भगवान वृंदावन बिहारी लाल का प्राकट्य हो। परमानंद चिन्मूर्ति परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। सभी के अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया तो सब एकदम एकाग्र हो गए। सभी का मन भीतर ही भीतर रस लेने लग गया। कोई बाहर की ओर देख ही नहीं रहा था।
दृष्ट्वा च तन्मयावस्थाम्, उनकी उस अवस्था को देख करके नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जीव बाहर क्यों देखता है? क्योंकि उसे भीतर रस नहीं मिलता है। देखो, जीव सुख चाहता है, रस चाहता है, कोई भी। भगवान गीता में एक सुंदर बात बताते हैं, हमें दृश्य में रस आता है, स्वाद में रस आता है, श्रवण में रस आता है, लेकिन जो भगवान की अनुभूति कर लेते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरार अंतः सुखः, उनको प्रभु के प्राकट्य की अनुभूति भीतर होने के कारण किसी भी सुख के लिए, किसी भी आह्लाद के लिए बाहर नहीं देखना पड़ता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरे, परमात्मा प्राप्त महापुरुष का यह वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता में। इसलिए बाहर के किसी भी विषय में उनको रस नहीं रह जाता। उनकी उस अवस्था को देख करके, वहां पर बैठे हुए सब श्रोताओं की इस अवस्था को देख करके नारद जी ने कहा, महाराज ये क्या हो गया? आपने क्या कर दिया? भागवत जी के श्रवण मात्र से यहां पर बैठे हुए दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भी इस प्रकार की समाधि लग जाए, वे इतने तल्लीन हो जाए। अरे साधु संत महात्मा जिनके चित्त निर्मल है, वो समाधिस्थ और तन्मय हो जाए, ये बात समझ में आती है। लेकिन मूढ़ा शठा, ये पशु पक्षिणोत, जिनका जीवन मूढ़ है, जड़ है, पशु पंछियों जैसा है, ऐसे भी लोग उसमें तल्लीन हो गए। महाराज कृपा करके बतलाइएगा, भागवत जी के श्रवण से कौन कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? क्योंकि इन सबके चित्त इतने एकाग्र हो गए, इसका अर्थ यह है कि इनके चित्त शुद्ध हो गए। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीनम। ऐसा लगता है महाराज आपने कोई नया ही मार्ग खोज लिया। संत कुमारों ने कहा, नारद जी ऐसा कोई पातक संसार में नहीं जो भागवत जी के श्रवण से नष्ट होता नहीं। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये क्रोधाग्निदग्धा कुटिला दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसे सभी प्रकार के पाप केवल भागवत जी के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, हम आपको एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। एक कहानी के श्रवण से आपके ध्यान में आ जाएगा कैसे बड़े से बड़ा पापी भी भागवत जी के श्रवण से तर जाता है। नारद जी ने कहा, जी महाराज सुनाइए। संत कुमारों ने कहा, 3:30 बजे सुनाएंगे। आज का दिन अत्यंत मंगलमय दिन है। भगवती रासेश्वरी राधा रानी का जन्मदिन है, राधाष्टमी का दिन है। इसलिए आइए पहले हम लोग राधा जी का संकीर्तन करेंगे और उनके जन्म की भावना के साथ श्रद्धापूर्वक उनकी आरती उतारेंगे।
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसीलो शैल छबीलो गुण गरवीलो श्री कृष्ण रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गरवीलो श्री कृष्ण रास विहारिणी रस विस्तारिणी रास विहारिणी रस विस्तारिणी रास विहारिणी रस विस्तारिणी रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उरधारिणी श्री राधे प्रिय उरधारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्ण प्राण पियारी रूप उजारी प्राण पियारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे अति सुकुमारी श्री राधे मैन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्ण मैन मनोहर महामोदकर सुंदर वरदर श्री कृष्ण शोभा श्रेणी आभामैनी शोभा श्रेणी आभामणि कोकिल बैनी श्री राधे कोकिल बैनी श्री राधे कीरतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण कीर्तिवंता गामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण चंदावदनी कुंदारदनी चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे शोभा सदनी श्री राधे परम उदारा प्रभा अपारा अति सुकुमारा श्री कृष्ण परम उदारा प्रभापारा अति सुकुमारा श्री कृष्ण हंसागमनी राजतरमनी हंसागमनी राज
विराजत रमणी क्रीडा कमनी श्री राधे क्रीडा कमनी श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण कंचन वेली रति रसरेली कंचन वेली रति रसरेली अति अलबेली प्यारी श्री राधे अति अलबेली प्यारी श्री राधे सप सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रमणी रम्या तरुतरतम्या रमणी रम्या तरुतरतम्या गुण आगम्या श्री राधे गुण आगम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण शक्त्याह्लादिनी अति प्रियवादिनी शक्त्याह्लादिनी अति प्रियवादिनी पुर उन्मादिनी श्री राधे पुर उन्मादिनी श्री राधे अंग अंग टाना सरस सलाना सुभग सुठाना श्री कृष्ण अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सटोना श्री कृष्ण राधा नामिनी गुण अभिरामिनी राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्ण जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे राधा रानी की जय हो रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय महारानी की जय बोलो वाली
बरसाने वाली की जय जय जय, फूलों बरसाने वाली की जय जय जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, रानी की जय महारानी की जय, राधे रानी की जय महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, राधे रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती श्री वृषभान सुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, तापयुत संस्कृति नाशिनी, विविधतापयुत संस्कृति नाशिनी, विमल विवेक विराग विकाशिनी, विमल विवेक विराग विनाशिनी, पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी, पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी, सुंदरतम छवि सुंदरता की, सुंदरतम छवि सुंदरता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मुनि मन मोहन मोहन मोहिनी, मुनि मन मोहन मोहन मोहनी, मधुर मनोहर मूर्ति सोहनी, मधुर मनोहर मूर्ति सोहनी, अविरल प्रेम अमिय रस दोहनी, अविरल प्रेम अमिय रस दोहनी, प्रिय अति सदा सखी ललिता की, प्रिय अति सदा सखी ललिता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, संतत सेव्य संत मुनि जन की, संतत सेव्य संत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर श्री कृष्ण तन मन की, आकर्षिणी कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की, अति अमूल्य संपत्ति समता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी, आदि अनादि शक्ति विभूता की, आदि अनादि शक्ति विभूता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंगल मूर्ति मोन समदा की, मंगल
माता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश। ईश्वर मे प्रसीद। राधा रानी की जय। भगवती राधा रानी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने रो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन माँ धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन माँ धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार।